अच्छा, ये जो कर्ज की स्कीम है ये सिर्फ उन लोगों के लिए रखी गई है जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट मौजूद है, या फिर प्लॉट भी अगर लेना कोई चाहे तो उसके लिए भी कर्ज मिल सकता है? नहीं, उसका जो अभी इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है उसमें तो ये है उस बंदे के लिए जिसके पास अपना प्लाट है। ठीक। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी इस पे भी वो काम करवा रही हैं हमसे कि बहुत जल्दी एक और इनिशिएटिव भी वो लॉन्च करेंगी और सस्ते प्लाट भी बल्कि वो देंगी लोगों को, और वो प्लाट भी हम देंगे, फिर उस पे लोग अपना घर भी बना सकते हैं। वो सेगमेंट को भी एड्रेस करने जा रही हैं जिनके पास प्लाट नहीं है। अच्छा, ये प्लॉट की स्कीम के हवाले से आपने बात की, ये कब तक जो है वो लॉन्च की जाएगी? ये मेरा ख्याल है बहुत जल्दी, अगले 10-15 दिन में इंशाल्लाह इस पर हम काम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें फॉर्म अप हो रही हैं, कोई इसके पॉलिसी डिसीजन हम ले रहे हैं, तो जब वो सारी चीज़ें लॉक हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह इसको लॉन्च किया जाएगा। अच्छा, कर्ज की रकम जो है वो 15 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। सर, डू यू थिंक कि ये इनफ है? देखिए, जिस बंदे ने अपना घर बनाना है ना और कई सालों से ख्वाब देख रहा है कि मैं अपना घर बनाऊंगा, तो उसने कुछ सेविंग्स अपनी भी रखी होती है, कुछ सेविंग्स अपनी उसके पास होती हैं। 15 लाख हम दे रहे हैं। जो अफोर्डेबल लिविंग का कंसेप्ट है ना जी, जो जिसको आप कह लें कि जी उसने ब्रिक एंड मॉर्टर वाला एक निज़ाम अपना इस्टेब्लिश कर लिया, वो उसके लिए 15 लाख, और अगर कोई उसके पास 2-4 लाख अपनी सेविंग पड़ी है तो वो रीज़नेबल लिविंग अपनी इस्टेब्लिश कर सकता है। और इस वक्त पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 6000 घर अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे तो कंप्लीशन के नज़दीक पहुँचे हुए हैं। अगर किसी को 15 लाख से ज़ायद की ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हुकूमत की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, उसमें हमारी थोड़ी सी लिमिटेशंस है। हमारा जो स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं, जो माइक्रो फाइनेंस इदारों की लिमिटेशंस हैं जो स्टेट बैंक ने दी हुई हैं, हम 15 लाख से ज़्यादा लोन दे नहीं सकते। तो हमने उसी कायदा कानून जो गवर्नमेंट ने वाज़ा किया हुआ है उसी में रह के काम करना है। ठीक। तामीर के हवाले से बताइए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बुनियादी वो खड़ा किया जाएगा या फिनिशिंग भी इसी 15 लाख रुपए में शामिल है? जालियाँ वगैरह, टाइल्स लगवाना? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टाइल्स वाला कंसेप्ट तो बहुत इलीट कंसेप्ट है। तो जो अफोर्डेबल लिविंग की डेफिनेशन है ना, उसमें तो उसको छत देनी है हमने। ठीक। और तो जो स्टैंडर्ड है वो बताइए, क्या रखा गया है? स्टैंडर्ड ये है कि इसमें ना तो कोई ठेकेदार है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई उसको हमने पैसे दिए। बेस्ट क्वालिटी की वो इंटे खुद ले के आ रहा है, क्योंकि उसने घर अपना बनाना है, वो किसी के लिए नहीं बना रहा, वो ठेकेदारी नहीं कर रहा, अपना घर बना रहा है, अपने बच्चों की छत बना रहा है। बेस्ट क्वालिटी की इंटें लेके आ रहा है, उसमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि जी गवर्नमेंट ने मुझे सब स्टैंडर्ड इंटें लेके दे दी। अच्छी क्वालिटी का सरिया लेके आ रहा है, सीमेंट अच्छा ले आ रहा है, वो जो मिसाले की मिक्सिंग की रेशियो है वो ठीक रख रहा है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में होता तो हो सकता है उसमें भी गड़बड़ होती। तो इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भी कंप्लेंट नहीं है। कंप्लेंट उसने करनी किस चीज़ की है? यानी वो तो अपना घर बना रहा है। जो है वो किसी भी बिल्डर या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया, हर कोई प्राइवेटली अपने तौर पर ये कर सकता है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं, जो पैसे दिए उसी को दिए, उसने वो खुद ही खर्च करने। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उसको टाइम पे उसकी अक़सात दे दें और उसकी सुपरविजन कर दें कि आपने ये पैसा किसी और जगह पे नहीं लगाना। ये नहीं है कि आपने लोन लिया और आप गाड़ी खरीद लें, ये नहीं है कि आपने लोन लिया और जानवर खरीद के ले आए। नहीं, ये कमिटमेंट उसके लिए प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस, उसका चेक एंड बैलेंस है। जिस तरह मैंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पे एक रियल टाइम मॉनिटरिंग हमने साथ साथ रखी हुई है कि जो माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं, जो उनके लोग हैं, जो फाटा के मुलाजमीन हैं, वो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं। हम हर जुमे को इन लोगों से रब्ता करते, उनसे पूछते हैं कि आपकी कंप्लीशन कहाँ तक पहुँची, कोई इशू है तो वो हमें बताएं, किस्त लेट हो रही है तो वो हमें बताएं, या कोई और अगर कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आपको तंग करने आ रहा है या इवन माइक्रो फाइनेंस के इदारे का कोई बंदा तंग करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज सच कोई सीरियस कंप्लेंट नहीं। अगर कोई होती भी है तो मौके पे हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक। 15 लाख रुपए में कितने मरले का घर तामीर हो सकता है? अभी जो इस वक्त घर बन रहे हैं ना जी, वो 2 मरले से लेके 7-8 मरले तक हर बंदे की एक अपनी रिक्वायरमेंट है। जिसकी बड़ी फैमिली है उसको ज़ाहिर है 2-3 कमरे चाहिए, जिसकी छोटी फैमिली है वो 1 और 2 कमरे, या 1 कमरा है और बरामदा, मियाँ बीवी है, एक बच्चा है। उसने तो मैं कह रहा हूँ ना कि जो उसका जो आइडियल है ना, वो है कि मुझे छत मिलनी चाहिए, मैं किराए से दूर हो जाऊं, मैं सप्रेस्ड लिविंग में। अगर वो फैमिली के साथ रह रहा है और एक घर में 2 भाई मैरिड रह रहे हैं और कमरे भी 2 हैं, बच्चे अब हो गए हैं, वालदैन भी साथ हैं,
तो आपको खुद अंदाज़ा है कि उसके साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट क्या है। इस तरह की सप्रेस्ड अकामोडेशन में रहने के लिए उसके बच्चों की ग्रोथ पे कितना उस तरह का असर शायद पड़े जी। तो उसको एक अगर नीट, क्लीन, ऑनरेबल, अपनी इंडिपेंडेंट लिविंग मिल जाए तो मेरा ख्याल है ही मस्ट बी द सेटिस्फाइड पर्सन ऑन अर्थ। ठीक। अच्छा, प्लॉट के हवाले से बताएं कि वो किसी स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी में होना चाहिए या वो सूबे के किसी भी शहर, किसी भी इलाके में हो सकता है? नहीं, कोई स्पेसिफिक हाउसिंग सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं है। उसके नाम होना चाहिए, उसकी मलकियत होनी चाहिए। रूरल साइड पे है तो उसके पास रजिस्ट्री होनी चाहिए, फ़र्द होनी चाहिए। ठीक। इसी तरह अगर किसी सोसाइटी के पास भी है, उसका अप्रूव्ड सोसाइटी हो, गवर्नमेंट से लीगल वो सोसाइटी हो, ठीक। और उसके पास ट्रांसफ़र लेटर होना चाहिए। ये उसकी क्वालिफ़िकेशन है। अच्छा सर, हम देखते हैं कि फैमिली में एक से ज़्यादा भाई अगर होते हैं, एक भाई भी अहल है और दूसरा भाई भी अहल है, तो क्या दोनों कोई अप्लाई कर पाबंदी सकते नहीं। अगर दोनों के पास 10-10 मरले हैं, 5-5 मरले हैं, दोनों की ज़रूरत है, दोनों मैरिड हैं, दोनों की अलग-अलग फैमिलीज रहना चाहते हैं, दे आर वेलकम। कोई उस पर कोई पाबंदी नहीं। तो इस हवाले से कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड भी रखा गया है कि लाइक इतने अरसे से कोई रेंट पे रह रहे हैं तो वो इसका अहल नहीं, होगा? इस तरह का कोई टाइम पीरियड नहीं है। इवन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट है वो भी कोई हमने कट ऑफ डेट नहीं रखी हुई। इस वक्त भी जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर 4 लाख एप्लीकेशंस हैं, 7 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसको विज़िट किया है। कोई 70,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रख ली हैं, अब वो अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर रहे हैं। ठीक। मतलब एक ये तजवीज़ भी थी कि जिस दिन आपने अप्लाई किया उससे पहले आपके पास प्लाट होना चाहिए। तो हमने मतलब ये भी नहीं रखा, हम कहते हैं डाउनलोड करके अपने पास रख ले, गो एंड बाय प्लाट एंड देन अप्लाई फॉर लोन एंड गवर्नमेंट आपको लोन देगी और आप अपना घर बनाएं। अच्छा, अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है इस हवाले से? जैसे मैंने कहा ना कि इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पोर्टल पे पड़े। उसमें से कुछ 1.5 लाख लोगों का डेटा मैंने माइक्रो फाइनेंस के इदारों को दिया हुआ है जो कि ऑन ग्राउंड विज़िट कर रहे हैं, और उस विज़िट के बाद इस वक्त तक 9,021 लोगों को मैं लोन दे चुका हूँ। ठीक। और बाकी भी पाइपलाइन में है, जैसे जैसे वेरिफिकेशन उनकी होती जाएगी उनको हम हर महीने इंशाल्लाह लोन देते जाएंगे। टोटल बजट क्या रखा गया है और अभी तक कितना बजट जो है वो रिलीज़ हो चुका है? इस वक्त टोटल बजट की कोई लिमिट नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है कि ये ऐसा नेक काम है कि किसी को, गरीब आदमी को अगर छत मिल जाए तो उसके लिए वो गवर्नमेंट के वसाइल इस्तेमाल करना चाहती हैं। कैबिनेट ने हमें इस चीज़ की अप्रूवल दी है कि हम हर साल 1 लाख तक लोन दे सकते हैं। ठीक। और वो 1 लाख अगर हम लोन देते हैं तो 150 अरब रुपए 1 साल का बनता है। अब ये आगे देखना है कि इसकी जितनी एपिटाइट होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो उसके मुताबिक गवर्नमेंट अपनी फंडिंग इस हवाले से फेजेस भी फर्दर रखे गए हैं, मॉडल 1 और 2 भी होगा? मॉडल अभी ये इसको मैं एग्जीक्यूशन मॉडल 3 हम इसको कहते हैं। अपनी छत अपना घर के 3 मॉडल हैं। अच्छा। ये अभी मॉडल 3 पे हम काम कर रहे हैं। मॉडल 2 मॉडल 1 जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके पास प्लाट नहीं है उसको भी बहुत जल्दी हम शुरू करने जा रहे हैं और उसको प्लाट देंगे और वो अपना घर उस पर बनाएगा इंशाल्लाह। और मॉडल 2 किस हवाले से है? मॉडल 2 का थोड़ा अभी उस पर डिस्कशंस फर्दर चल रही हैं। वो एक फाटा के पास प्रोविजन थी कि प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो भी फाटा अप्रूव करता है, तो उसमें भी एक ऑप्शन थी कि जो वहाँ हमें 3 और 5 मरले के प्लाट डेवलपर देगा उस पर भी हम अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे। उसमें शायद गवर्नमेंट फ़ी यूनिट को सब्सिडी भी दे, लेकिन उसको अभी अंडर डिस्कशन है। उसकी एवैल्यूएशन हो रही है, पेपर वर्क वगैरह उसकी एवैल्यूएशन हो रही है, उसकी फिजिबिलिटी देखेंगे। अगर वो फाइनेंशियल मॉडल अच्छा बन गया तो शायद उस पर भी काम शुरू हो जाए।